नमस्कार साथियों, टीके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः आप सबके बीच जीव विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आवृतबीजी पौधों में जनन से संबंधित कुछ ऐसे टॉपिक जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट के एग्ज़ाम में हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल के एग्ज़ाम में हो। 2-3 टॉपिक को ही मैंने इस वीडियो में शामिल किया है जो अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा यह वीडियो। और वीडियो आपको पसंद आए तो निश्चित रूप से मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करेंगे। आज हम देखेंगे पॉलन प्रोडक्ट और परागकणों की जीवन क्षमता, साथ ही हम देखेंगे पॉलन एलर्जी। सबसे पहले देखते हैं पराग उत्पाद, पॉलन प्रोडक्ट। आजकल इसका चलन जो है विदेशों में बहुत ही व्यापक पैमाने पर है। पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें अनेक प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं जिसका उपयोग जीव की कार्य क्षमता वृद्धि दवाई बनाने में किया जाता है। और इस प्रकार से पॉलन ग्रेन के द्वारा जो दवाई का निर्माण होता है उस दवाई को ही हम पॉलन प्रोडक्ट कहते हैं, जिसका उपयोग घोड़े व एथलीट की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पॉलन प्रोडक्ट के अंतर्गत अनेक प्रकार के टेबलेट या अन्य प्रकार की कार्य क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयों का निर्माण जो है वो किया जाता है। पॉलन ग्रेन में उपस्थित असंतृप्त वसा अम्ल अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है, अतः इनका उपयोग त्वचा हेतु सौंदर्य प्रसाधन बनाने के भी काम में आता है। तो आजकल सन क्रीम बनाने में भी परागकणों का उपयोग जो है वो किया जाता है, जिसका मुख्य वजह है पॉलन ग्रेन में पाया जाने वाला अनसैचुरेटेड फैट। आप इस चित्र में देख सकते हैं परागकण के द्वारा अनेक प्रकार के पॉलन प्रोडक्ट जो है वो तैयार किए जाते हैं। अभी हमारे भारत में इसका चलन बहुत कम है, बट विदेशों में इसकी मांग बहुत ही ज़्यादा है। तो इस प्रकार से पॉलन प्रोडक्ट कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है पॉलन प्रोडक्ट क्या है, तो हम निश्चित रूप से बता सकते हैं। फिर हम देखते हैं परागकणों की जीवन क्षमता। कई बार एग्ज़ाम में पूछते हैं कि परागकण की जीवन क्षमता कितनी होती है या जीवन क्षमता क्या है परागकण का। तो वह अवधि जिसमें परागकण कार्यक्षम हो, जैसे पराग कोश में परागकण का निर्माण हो जाता है तो निर्माण के पश्चात वह कितने समय तक अपने कार्य को करने में सक्षम होता है, वही कार्य क्षमता का जो समय है वो जीवन क्षमता कहलाएगा। अब परागकण का काम होता है फर्टिलाइजेशन में भाग लेना, तो वह अवधि जिसमें परागकण कार्यक्षम हो या निषेचन में भाग लेने की क्षमता रखता हो, परागकणों की जीवन क्षमता कहलाती है। यह जीवन क्षमता तापमान, आर्द्रता आदि पर निर्भर करता है, जो 30 मिनट से लेकर के कई महीनों के बीच हो सकता है। जैसे अनाजों में जो पॉलन ग्रेन है वो 30 मिनट जीवन क्षमता वाला होता है, जबकि मालवेसी व रोजेसी के जो पौधे हैं उनके परागकण कई महीने तक अनुकूल परिस्थिति में जिंदा रह सकते हैं। एक और आश्चर्यजनक बात सामने आई है, पुरातत्व खुदाई के दौरान खोजा गया एक खजूर का पौधा जिसमें परागकण प्राप्त हुआ। खजूर जिसका बॉटनिकल नेम है फियोनिक्स डेक्टिलिफेरा। इनका जो पॉलन ग्रेन 2000 साल बाद भी अंकुरित हुआ। जब पॉलन ग्रेन को पुरातत्व खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया खजूर का पॉलन ग्रेन,
उसके बाद उसको अंकुरित किया गया तो वो जर्मिनेट हो गया, और बाद में पता चला कि वो जो खजूर का जो जीवाश्म था वो 2000 साल पुराना था। तो इस प्रकार से ये आश्चर्यजनक करने वाली बात है। आगे हम देखते हैं पॉलन एलर्जी। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। परागकण में उपस्थित प्रोटीन जो है मानव में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। कुछ पौधों के जो पॉलन ग्रेन होते हैं उससे एलर्जी उत्पन्न होता है। तो ऐसे परागकण जो मानव में एलर्जी उत्पन्न करते हैं उसको एलर्जन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है गाजर घास या पार्थेनियम। उसका जो पॉलन ग्रेन है मानव में एलर्जी उत्पन्न करता है, जिससे त्वचा में खुजली, रैशेस आना आदि होता है। तो इस प्रकार से ये पॉलन एलर्जी आप देख सकते हैं। इसी तरह में ये गाजर घास, और एक जो गाजर घास जो होता है उसमें गाजर घास के एक पौधे में लगभग 25,000 पुष्प का निर्माण जो है वो होता है, और उससे ढेर सारे पॉलन ग्रेन बनते हैं जो मानव के लिए बहुत ही घातक है, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पुनः जीव विज्ञान का एक नया टॉपिक लेके आपके बीच उपस्थित होंगे। धन्यवाद।